आज का टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। 9th क्लास में हम लोगों ने 2 लॉज पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लेकिन इसमें हम उससे ज़्यादा लॉज पढ़ेंगे केमिकल कम्बिनेशन की। हर एक काम जो होता है वो एक लॉ के मुताबिक होता है। तो केमिस्ट्री में भी जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या किसी भी तरह की अभिक्रियाएँ होती है वो एक डेफिनेट लॉ के तहत होती है। तो आइए हम देखते हैं कि कितने तरह के लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हैं। देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। 5 है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसके अलावे हम एक और लॉ जनरली देखते हैं, एवोगैड्रोज लॉ। तो मेन 5 हैं, लेकिन हम इसको यदि ऐड कर लें एवोगैड्रोज लॉ को तो कुल मिलाकर के 6 हो जाता है। लेकिन मेन 5 पर हम लोग फोकस करते हैं। बहुत सारे किताब में भी 5 लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दिए हुए हैं। तो आइए पहला लॉ हम देखते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? तो जिस तरह से हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बस इतना ही करना है। एनर्जी के बदले हम मास यदि ऐड कर देते हैं और इट बिकम्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो आइए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass can neither be created nor destroyed. That is, the total mass of the system remains constant। कहता है किसी भी सिस्टम का टोटल मास कांस्टेंट होता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका टोटल मास में कोई चेंज नहीं होगा। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन केमिस्ट्री मेनली केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। केमिस्ट्री में खास करके इन केमिकल रिएक्शन
chemical reaction, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लें कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन इज हेयर 2 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, बट मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। तो मास कितना है वाटर का 18 ग्राम, लेकिन मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन दोनों को जोड़ें तो यह टोटल मास 34 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल कर रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट का जो मास है यानी मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 34 ग्राम है, लेकिन मास ऑफ वाटर दैट इज प्रोडक्ट इज 18 ग्राम। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल कर रहा है, और इसीलिए हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल नहीं करे। तो हम इससे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने पर हम क्या देखते हैं, बैलेंस करने पर हम देखते हैं कि 2H2 प्लस O2 टू गिव 2H2O। यहाँ पर हम रिएक्शन को बैलेंस किए तो अब हाइड्रोजन इज 4 ग्राम, ऑक्सीजन इज 32 ग्राम एंड वाटर इज 2 × 18 ग्राम। तो यह 4 + 32 ग्राम इक्वल टू हाउ मच 36 ग्राम एंड इट इज ऑल्सो 36 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज 36 ग्राम, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज 36 ग्राम। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, सही हो जाता है। और इसीलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को हम 10th में जो हम पढ़े थे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल नहीं करे, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। मास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और आज इतना ही, हम अगले क्लास में बाकी लॉज के बारे में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यदि यह क्लास आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।